आज अमीर बनने की राह पर आइए हम लोग कदम बढ़ाते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं कि आज कपड़े खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। देखिए 10 स्टेप्स में हम लोग 10 कदम चलेंगे और पूरे जो है अमीर बनने की राहें हम लोग तय करेंगे। तो विश्व सत्य संदेश परिवार में आप सबका स्वागत है। 22 मई 2020 शुक्रवार दिन ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को आज अगर आप कपड़े खरीदते हैं या कपड़े खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आज कपड़े नहीं खरीदना, ठीक है। आज कपड़े नहीं खरीदना है क्योंकि अगर आज आपने कपड़े खरीदे और पहने या रखे तो बीमार होने की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ आग से आपको खतरा हो सकता है। देखिए आग कई तरीके की होती है, एक तो बुखार संबंधित हो सकती है, आपको बीमार कर दे, ठीक है। इस तरीके की समस्या दिखाई पड़ रही है तो आने की संभावना बनेगी। इस प्रकार जब आपको पता चल गया कि आप बीमार होंगे, धन आदि का खतरा रहेगा, तो आपको इस काम के लिए सीधे तौर पर मना है कि आपको आज कपड़े नहीं खरीदने हैं, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि इस काम को करने से परेशानी आएगी तो इस काम को कतई नहीं करना। तो यह रखा आपने आज का पहला कदम अमीर बनने की राह पर। हम आगे के 9 कदम और जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम बता दें आपको कि अगर विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी के अभी कर लीजिए। बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, नहीं बेल का बटन ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यह सब बिल्कुल फ्री है। आज 22 मई वाले दिन आपने यह पंचांग देखना प्रारंभ किया था। अब आइए दूसरा कदम रखते हैं। दूसरा कदम यह होगा, अमीर बनने की राह का दूसरा कदम होगा गूलर का पौधा आप लगाइएगा। गूलर का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा और ग्रहों से होने वाली अनेक समस्याओं से आप आराम पा जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हो सकता है हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है या ऐसी स्थितियाँ। वैसे तो देखिए लॉकडाउन जहाँ भी लगा हुआ है या अब तो बहुत समय ज़्यादा हो चुका है और अधिक समय तक लॉकडाउन रह भी नहीं सकता है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलायमान तो करना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके खुल भी रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थितियों में आप क्या करें कि अगर आपके यहाँ खुल गया हो या आपके यहाँ आना जाना थोड़ा सा पॉसिबल हो तो आप जाइए और गूलर का पौधा खरीद लीजिए, मिल जाएगा आराम से नर्सरी में, और ख़रीद करके उसको पब्लिक प्लेस पर लगाइए। जिससे क्या होगा, आपके ऊपर आने वाली ग्रहों संबंधित जो बाधाएं परेशानियाँ उसमें आपको निजात मिलती रहेगी और आपकी जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है कि नहीं। तो आपने ये दूसरा कदम रखा अमीर बनने की राह पर। बीमार नहीं होंगे तो भाई अमीर बनेंगे, परेशानियाँ नहीं होंगी तो अमीर बनेंगे, है कि नहीं। धनवान होना बड़ी बात है अपने आप में भाई। चलिए हम लोग तीसरे कदम की ओर बढ़ते हैं। आज के दिन तुलसी और बेल वृक्ष का, जहाँ बेल वृक्ष और तुलसी इन दोनों के पास आपको फटकना नहीं, बिल्कुल पास नहीं जाना। तो इस प्रकार अमीर बनने की राह पर यह होगा आपका तीसरा कदम। बिल्कुल मजबूत स्टेप, बिल्कुल मजबूत कदम आपने रखा और तुलसी और बेल वृक्ष के पास आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। अरे जाना क्या नहीं, देखना ही नहीं उस तरफ, बिल्कुल समझिए। तो बस इस तरीके से आपने यह मजबूत कदम आपने रखा अमीर बनने की राह पर, ठीक है ना। अब आइए हम लोग अगले कदम की बात करते हैं। अगला कदम होगा चौथा कदम अमीर बनने की राह पर यह होगा कि आपको आज दवा का सेवन प्रारंभ नहीं करना है और दवा का निर्माण भी जो है वो भी आपको नहीं करना है। न निर्माण करना है और न सेवन करना है, प्रारंभ नहीं करना है। देखो पहले स्पष्ट कर दूं, प्रारंभ नहीं करना है, एक तो आप बाद में फिर प्रश्न करें, ठीक है ना। तो पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको आज प्रारंभ नहीं करना। पहले से अगर दवा चल रही है तो आप उसको चलने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने शुभ घड़ी में दवा प्रारंभ की होगी, शुभ समय में प्रारंभ की होगी, तो अब तक बीमारी जाने कहाँ और रफू चक्कर हो गई होगी, ठीक है ना। तो आज दवा का सेवन प्रारंभ नहीं करना है आपको, ठीक, मान गए। तो इस प्रकार हमने आज जो है अमीर बनने की राह पर यह रख लिया मजबूत कदम और इस कदम का जो नंबर है वो है चौथा, यानी 4th स्टेप आपने आज रख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग 5वें कदम की ओर बढ़ाएं अपने कदम। 5वां कदम कहता है कि आज का दिन घर के जाले साफ करने के लिए, घर का कूड़ा करकट निकालने के लिए सर्वोत्तम दिन है। तो ऐसी मान्यता भी है, आप भी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि घर की साफ सफाई आज के दिन करने से लक्ष्मी घर में आती हैं, लक्ष्मी जी का आगमन होता है और लक्ष्मी जी का मतलब धन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अमीर बनने की ओर जो है आपका यह 5वां कदम मजबूती के साथ आप रखने के लिए तैयार हो गए।
और आपको यह पता चल गया कि इस कार्य को करने से हमको क्या लाभ होगा। देखो इस पंचांग की एक यही खासियत है कि क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, मैं पूरा टोटल बताने की कोशिश करता हूँ। और जो कुछ भी यहाँ आपको उपलब्ध होता है वो सारी चीज़ें आजमाई हुई होती हैं, यानी प्रायोगिक तौर पर कंप्लीट एक रिजल्ट मिला हुआ होता है, तब आपके सामने ये प्रस्तुत हो रही होती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप यह ना माने कि नहीं ऐसे ही कुछ भी है, आपको यह मानना चाहिए हमारे हिसाब से। अब देखो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यह पता चल गया तो धनात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ और मंडल में मजबूत होगी, और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। इसी संबंध में आपको मैं वीडियो लगातार दे रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के। तो न्यूमरोलॉजी का भी एक खास फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है न्यूमरोलॉजी का? न्यूमरोलॉजी वैदिक ज्योतिष की तरह ही सेम उसी कंडीशन में, भाई वो भी अंक से चलता है और यहाँ भी अंक ज्योतिष ही है। अंक ज्योतिष के आधार पर आपको डे बाय डे पता चल जाता है कि क्या आपको लाभ मिलेगा और क्या आपको हानि होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है, तो आप उसी अनुसार अपना मतलब देखिए उसी के अनुसार आपको अपना जीवन यापन चलाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा कि भाई फला चीज़ खराब है फला चीज़ अच्छी, तो आपको पता चल गया तो आपने उस हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, घुमा लिया। हम तो भाई जानते हैं, हम तो केवल एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, उंगली पकड़ कर नहीं पहुंचाएंगे, आपको रास्ता बता देंगे। ठीक है ना। आप चलिए और चलिए तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले कदम की ओर। आज जो है आपको क्षौर कर्म यानी कि बाल दाढ़ी नाखून, यह सारे कार्य आपको आज के दिन क्या है करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के दिन अगर यह करेंगे तो धन लाभ होगा और यश की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो इन सारे कार्यों से धन लाभ और यश की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए यह कार्य आज किए जा सकते हैं। अब लाभ होगा तो अमीर बनेंगे, है कि नहीं? अच्छा आप बताइए अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और अमीर बनेंगे तो मजबूती के साथ आपने ये रखा छठा कदम अमीर बनने की राह पर। अब आइए हम लोग बात करते हैं। देखो एक एक चीज़ बिल्कुल मनके की तरह है माला के, बिल्कुल एक एक चीज़ को पिरो पिरो कर आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए कहता हूँ बारंबार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। बारंबार कहना पड़ता है। आज हवन करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज हवन करने से लाभ होगा और धन लाभ होने की संभावना बनेगी। इसलिए आज हवन करना चाहें तो करिएगा, कोई प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का, कहीं कोई प्रेशर नहीं कि नहीं यही करना है यही नहीं करना है। करना है तो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ अगर करने जा रहे हो तो ज़रूर पूछ लीजिए कि भाई ये किया जा सकता है, नहीं तो भाई मत कीजिए। ठीक है ना। हाँ जो चीज़ कही जा रही है उसको तो कर ही लीजिए। देखिए हमारे साथ चलते चले जाइए, धीरे धीरे आप उन्नति की राहों पर आप बढ़ेंगे, जहाँ आपको पहुँचने में अपने आप को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना। फिर आप हमको याद करेंगे। लेवेंडर का परफ्यूम आज लगाइएगा। देखो आज हम इसी जो सुगंध चिकित्सा के अंतर्गत आप एक हमारे बहुत ही अभिन्न साथी हैं विश्व सत्य संदेश परिवार के मुरारी लाल जी, उन्होंने एक प्रश्न किया है, उसी प्रश्न का हम उत्तर भी दे रहे हैं अभी इसी वीडियो में। ठीक है ना। तो लेवेंडर का आज परफ्यूम लगाइए अपने बॉडी पर। ठीक है, लगा लीजिए, मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वहाँ से भी मंगा लीजिए, रख लीजिए और जब भी आपको बताया जाए तब आप उसको लगाइए। ठीक है ना। तो लेवेंडर का परफ्यूम लगाइए, या इसी सुगंध की मोमबत्ती आपको मिल जाए, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा ईशान कोण में आपको जलानी है, शाम के समय जलानी है, ये तो फाइनल है। मुरारी लाल ने पूछा कि क्या मैं मोमबत्ती की जगह पर घी का दिया जला सकता हूँ, पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ जला सकते हैं, लेकिन भाई देखिए सुगंध बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो उसकी रुई बत्ती होती है, रुई की जो बाती होती है, उस बाती को आप उसी लेवेंडर की खुशबू से मतलब परफ्यूम उसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद उसको घी में डुबो करके उससे जो है उस बाती को जलाइए घी डाल करके, और बस जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से भी आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो आप मोमबत्ती जलाने से मिलता है या परफ्यूम लगाने से मिलता है, ऐसा करने से भी वही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको समझता हूँ मैं कि प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिख करके आ रहा है आपके सामने, आप चाहें तो वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बात करेंगे। आज रुद्राभिषेक करने से आपको दुख होगा, संताप की प्राप्ति होगी, यानी दुख परेशानियां आएंगी आपके पास, इसलिए आज के दिन आपको रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुद्राभिषेक आज के दिन नहीं करना है। और यह रखा आपने नवा कदम मजबूती के साथ, एकदम कंप्लीट मजबूती के साथ। देखिए एक एक चीज़ आप गौर करिए, पहले से कदम से लेकर के 9वें कदम तक आप लोग बढ़ चुके हैं, अब हम लोग 10वें कदम पर रखने जा रहे हैं।
पैर 10वां कदम कहता है कि आज का दिन अगर आप शुभ करना चाहते हैं, डे बाई डे शुभ होगा ना, एक एक दिन को हम शुभ कर, देखिए आगे की क्यों सोचें, आगे कल क्या होगा, हैं कल क्या होगा, ये सोच के हम क्यों बेकार में परेशान हो जाएं। आज के बारे में सोचते हैं, आज को कैसे अच्छा किया जाए, आज को अच्छा हो जाएगा तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग आज को अच्छा करते हैं। तो आज को अच्छा करने के लिए हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी का जो भी उपासना, जो भी मंत्र आता हो, जो भी चालीसा, जो भी जो कुछ आता हो वो आप कर डालिए, ठीक है ना। और लाल, पीला, संतरी या केसरिया, इन रंगों में से कोई एक रंग, कोई भी एक रंग आप जो है धारण कर सकते हैं वस्त्रों के रूप में, कपड़ों के रूप में। इन रंगों में से कोई भी एक रंग धारण कर सकते हैं। अच्छा, अधिकतर चीज़ें लिखित रूप में भी आपके सामने आ रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लिखित रूप में आप चाहें तो उनको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से चल लीजिए, ठीक है ना। तो बताना हमारा फर्ज है और लिखना भी, आपने कहा लिख के दीजिए तो लिख के भी आपके सामने उपलब्ध हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम पर्वों के ऊपर आते हैं। पर्व त्यौहार क्या है आज के दिन। तो ये 10 कदम आपने मजबूती के साथ रख लिए अमीर बनने की राहों पर। ये बिल्कुल परमानेंट कदम है। इन कदमों को रोजाना आपको अपनाते जाना है और अपने जीवन की राहों को सुगम और सरल बनाते जाना है, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको और भी चीज़ें बता रहे हैं। अभी तो हम अभिजीत मुहूर्त आदि को बताना ही बाकी रह गया है। उसके पहले कुछ जानकारी दे दें आपको कि आज स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या है, जिसमें क्या होगा कि जनता प्रसन्न होगी, जनता में खुशी की लहरें आएंगी। और आज शनैश्चर जयंती भी है। तो शनैश्चर जयंती और स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज के दिन ऐसी मान्यता है कि गंगा आदि पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा न हो सके आपसे तो आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसा कहते हुए आप इस मंत्र का आप कर सकते हैं और जाप करने के साथ जो है स्नान कर सकते हैं। या गंगा मैया तेरी जय होवे, ऐसा भी कुछ आप कह सकते हैं, तो भी आपको वही फायदा मिल जाएगा। आज स्त्रियों का वट सावित्री व्रत है, जिसे बरगदाही व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज वट सावित्री व्रत कहें या बरगदाही व्रत कहें, ये दोनों ही व्रत एक ही नाम है, एक ही नाम यानी पर्यायवाची एक दूसरे के, ये तो किया जाता है आज के दिन। बड़ा ही इसकी कथा भी बड़ा विचित्र कथा है, सावित्री माँ की कथा है, विचित्र कथा है, तो आप सबको मालूम ही होगी। अगर आप कहेंगे आज तो मैं इसको बाकायदा आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, आप सुन लीजिएगा वो कथा, और उसकी क्रिया विधि भी बता दूंगा कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहिए, वो सारी बातें भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। लेकिन तब जब आप हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में कहेंगे कि नहीं हाँ भैया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से प्रारंभ होगा और 12:20 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त का समय आज बहुत कम मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त के समय में आप यह मान के चलिए कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। एक पूरी कायनात उस कार्य को पूर्ण कराने में लग जाती है। देखिए, थिंक बिग, ठीक है ना। बड़ी सोच रखोगे तो आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। छोटी सोच वाले, कुंद सोच वाले लोगों को सफलताएं नहीं मिला करती हैं। ये बात भी आप अपने मगज में डाल लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। गुलिक मुहूर्त 6:50 से प्रारंभ होगा सुबह और 8:30 तक रहेगा। तो गुलिक मुहूर्त के समय में आपको धन खर्च नहीं करना है, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि ऐसे समय में माता लक्ष्मी ने बनाई हुई है एक गुल्लक, और उस गुल्लक में आपको कुछ देर के लिए धन रखना है। और जब धन रखेंगे तो माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न और आपको मिलेगा उनसे आशीर्वाद। अगली बात करते हैं राहु काल की। राहु काल 10:10 से प्रारंभ होगा और 12 बजे तक रहने वाला है। 10:10 से लेकर के 12 बजे तक का समय राहु काल का। और राहु काल को आपको चेक करना है अपने पूर्व के मेरे पंचांगों के साथ, अपनी जीवनचर्या के मिलान के साथ। अगर आपको लगता है कि लाभ मिला है तो आगे भी मिलता रहेगा और लाभान्वित आप होते रहेंगे। और अगर आपको हानि हुई है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ऐसा कहते हुए प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और आप सफलता के नए आयामों को प्राप्त करेंगे। दिशा शुल्क पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलेंगे तो आप सफलता के आयामों को छुएंगे जरूर और सफल होकर के घर वापस लौटेंगे। अब आइए हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें और जो भी आपने सपने देखे हैं उन्हें पूरा करें। जी हाँ,
अगर आपने कोई सपने देखे हैं तो जरूर पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए बिल्कुल मजबूती के साथ। हमारे इस चैनल की हर बात आपको जरूर आगे बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सुझाएं, आप अपनाएं। ऐसी ही जानकारियां मैं हमेशा देता रहता हूं अपने इस चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यानी ऑन कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले और जानकारी आपको फटाक से हो जाए। अच्छा, तो कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ, शुभ जानकारियाँ रोजाना देता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।